दोस्तों जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारा केस थोड़ा सा अलग है, हमारा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ब्रेकअप है या हमारा सिनेरियो अलग है। कई लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैरिड कपल का जो ब्रेकअप होता है वो अनमैरिड कपल से अलग होता है या फिर सेम होता है। तो ये जो ब्रेकअप होता है ये होता ही क्यों है और मैरिड और अनमैरिड कपल में ब्रेकअप कैसे काम करता है, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर ब्रेकअप काम कैसे करता है, सेम होता है कि अलग होता है दोनों में। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त पहले ये बात समझो कि अगर कोई मैरिड कपल है और अनमैरिड कपल है तो दोनों में जो रिलेशनशिप की डायनेमिक्स हैं, मतलब रिलेशनशिप जैसे चलेगा, ब्रेकअप जैसे होगा, वो सेम रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे काम करती है ह्यूमन साइकोलॉजी। जो ब्रेकअप में आप रिलेशनशिप के टाइम में फील करोगे, शादी के समय भी वो भी फील करोगे, शादी के बाद भी फील करोगे, बिल्कुल वैसा ही। क्योंकि ब्रेकअप कुछ अलग चीज़ नहीं होती, ब्रेकअप होता है साइकोलॉजिकल गेम एक तरीके से। वो कैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है और तुम अपने एक्स के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो ये साइकोलॉजिकल रीज़न है। तुम्हें पता है कि उस इंसान के पास नहीं जाना है, रिक्वेस्ट नहीं करनी है, लेकिन तुम फिर भी करते हो। तुम उसी इंसान को चाहते हो जिसने तुमको सता रखा है, ये क्यों तुम जानते हुए भी जाते हो उस इंसान के पास, ये साइकोलॉजिकल गेम है। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरीके से तो अपने एक्स पार्टनर को अगर वापस पाना चाहोगे तो कभी भी वो इंसान नहीं वापस आएगा। कई लोगों को लगता है कि हमारी भी शादी नहीं हुई है, शादी हो गई होती तो कभी हमारा ब्रेकअप नहीं होता, तो वो लोग गलत है। ठीक है, क्योंकि ब्रेकअप के समय जो ब्रेकअप करके जाता है उसे कुछ समझ में नहीं आता है, वो सबसे पावरफुल इंसान हो जाता है आपकी वजह से, क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं है। दूसरी बात है, जो लोग मैरिड होते हैं उनको लगता है कि भैया अगर हम लोग सिंगल होते, मतलब कहने का मतलब हम लोग अनमैरिड होते, तो वो इंसान जो है बात अलग होती, तो वो रुक जाता है। अभी मैरिड कपल है, हमारी बात अलग है, हमारे बच्चे हैं या फिर हमारे बच्चे नहीं भी हैं, तो मैरिड कपल हम लोग हैं, हमारा ब्रेकअप थोड़ा सा अलग है, हमारा सिनेरियो अलग है। हमारा जो ब्रेकअप है ना वो अनमैरिड कपल की तरह नहीं है, हम कोई रिलेशनशिप में नहीं, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। मैरिड अगर आप हैं, मैरिड कपल हैं, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो सेम उसी तरीके से काम करेगा, एक्स बिहेव एग्जैक्टली उसी तरीके से करेगा। देखिए, ब्रेकअप के बाद एक्स पार्टनर को कोई मतलब नहीं होता है, आपकी इज्जत का फालूदा बने उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप कैसे जी रहे हैं उसे कोई मतलब नहीं है, आप क्या कर रहे हैं उसे कोई मतलब नहीं, बस उस इंसान को आज़ादी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा आप उसके पीछे पड़ेंगे तो वो इंसान आपका मजाक उड़ाएगा, आपकी बातों से खेलेगा वो इंसान, क्योंकि आप उसको वहाँ पे मौका दे रहे हो। ठीक, क्योंकि आप आज भी उसके पीछे पड़े, तो वो इंसान आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक चुका है, जैसे चाय से मक्खी निकाल के कोई फेंक देता है और आप स्टिल उसके पीछे भाग रहे हो। तो ये इस वजह से होता है। इसमें आप एक्स की गलती नहीं दे सकते हो, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे आपकी आती है। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है, गलती आपकी क्यों आती है, क्योंकि आप स्टिल उस इंसान के पीछे भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो उस इंसान के पीछे? सबसे पहली चीज़ है, उस इंसान के पीछे भागना ही नहीं है। ठीक है, ब्रेकअप अगर आपको हो गया है तो सबसे पहले ब्रेकअप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने सिचुएशन को मत ब्लेम करिए कि मेरी सिचुएशन अलग है, मेरा सिनेरियो अलग है। सब ब्रेकअप सेम होता है, एवरी ब्रेकअप इज सेम। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया मैरिड कपल में ब्रेकअप ज़रा कम होते हैं, तो ब्रेकअप होते हैं सिनेरियोज़ की वजह से। ठीक है, आप पीछे पड़े रहोगे तो ब्रेकअप हो जाएगा, आप नहीं पीछे पड़े रहोगे, अगर आप ठंडे रहोगे तो ब्रेकअप नहीं होने वाला। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट आप मेंटेन कर लोगे तो ब्रेकअप नहीं होने वाला। शादी के बाद बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप इस वजह से भी नहीं होते कि शादी के बाद जो है प्यार मोहब्बत सब इंसान छोड़ देता है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से कोई भी इंसान जो है पीछे नहीं पड़ता रिलेशनशिप के। आप अगर सिंगल होते हो, मतलब आप अगर अनमैरिड होते हो, तो आपकी जो दुनिया है ना वो रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घुमा करती है। ठीक है, हर चीज़ रिलेशनशिप से रिलेट कर लेते हो। आपके जीवन में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम होता है, वो है रिलेशनशिप। तो ब्रेकअप तो होना तय है, क्योंकि शादी में क्या है, 90% जो है आपका रिलेशनशिप के इर्द गिर्द मामला नहीं घुमा करता है, 90% जिम्मेदारियाँ रहती हैं, 10% प्यार मोहब्बत घुमा करता है। अगर मान लीजिए आप अब एकदम सेपरेट रह रहे हो, ठीक है, मैरिड कपल हो, किसी दुनिया के किसी अलग कोने में रह रहे हो, दिन दुनिया छोड़ के, तो आपका भी ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ये सारे सिनेरियो ऐड हो जाएंगे। कहने का मतलब इसे सरल भाषा में समझाना चाहूँगा आपको कि मान लीजिए आप मैरिड कपल हो, आपका ब्रेकअप कम क्यों होता है? इस वजह से होता है क्योंकि आप रिलेशनशिप के इर्द गिर्द चीज़ें आपकी नहीं घूमती हैं। मतलब कहने का मतलब जैसे आप मैरिड होते हो तो आप इतना एक्साइट नहीं रहते हो। मान लीजिए शादी के 2-3 साल हो गए तो आप इतना एक्साइट नहीं रहते हो अपनी वाइफ का बर्थडे मनाने के लिए, जितना आप अनमैरिड रह के करते थे। आप इतना एक्साइटेड नहीं रहते थे उसको स्पेशल फील कराने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो इंसान अब आपका हस्बैंड या वाइफ है। ठीक है, आप इतना सीरियस नहीं लेते हो रिलेशनशिप को। सीरियस लेने का मतलब है जो अनमैरिड कपल करते हैं वो अपने वक्त का 99% हिस्सा अपने स्पाउस को देते हैं, मतलब अपने पार्टनर को देते हैं। सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, अपलोड करना, कपल गोल्स की फ़ोटो डालना, कपल गोल बनाना, रिलेशनशिप के बारे में बात करना, रोमांटिक मूवी देखना, उससे उसको रिलेट करना, एक्सपेक्टेशन ले आना, ये सब मैरिड में नहीं होता है, बहुत कम होता है। ठीक है,
तो ब्रेकअप उसी तरीके से काम करता है। तो क्योंकि जिम्मेदारियों के तले इंसान दबा रहता है मैरिड में, इस वजह से वो इंसान प्यार मोहब्बत की ज़्यादा चक्कर में एक दूसरे को नहीं पड़ता। पढ़ने लगेगा चक्कर में तो उसके भी ब्रेकअप होंगे, और ब्रेकअप होगा तो वैसे ही चीज़ें काम आएंगी, ठीक, वैसे ही चीज़ें काम करेंगी, और वे उसी तरीके से इंसान परेशान रहेगा। एक्स उसी तरह झिलाएगा आपको, एक्स का मतलब आपका जो पार्टनर है, और बिल्कुल सेम जैसे अनमैरिड कपल करते हैं वैसे ही आप करोगे। और ये किसी भी एज में पॉसिबल है, ठीक है, ये नहीं कि ये सिर्फ यंगस्टर्स का नहीं है मामला। ये अगर आप 20 साल के हैं तो भी उसी तरह आप करोगे बिहेव, आप 30 साल के हो तो बिहेव करोगे, 50 साल के हो तो उसी तरह बिहेव करोगे, 70 साल के भी हो तो भी इसी तरह बिहेव करोगे, 80 साल के हो या जब तक जी रहे हो मेरे दोस्त तब तक इसी तरह बिहेव करोगे, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। सीधी सी साफ बात है कि आप किसी के साथ रहोगे, उस इंसान से एकदम परमानेंट अटैचमेंट है, वो आपके मुंह पे बोल के चला गया कि देखो भैया हम जा रहे हैं, वो इंसान आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको बुरा फील करा रहा है, वो इंसान आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो भैया आपका दिमाग खराब होना तय है उस कंडीशन में। क्योंकि अभी आप अपना ईगो सेटिस्फाई करने चाहते हो, आप क्यों पीछे भाग रहे हो इस पार्टनर, क्योंकि वो इंसान जो है आपके साथ ऐसा करके चला गया और आप कुछ ना कर पाए, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड सॉर्टेड। तो मेरे दोस्त वापस आते हैं मुद्दे पे। तो भैया अनमैरिड कपल और मैरिड कपल के जो दोनों ब्रेकअप होते हैं, दोनों सेम होते हैं, दोनों में ब्रेकअप हुआ, दोनों के एक्स उसी तरह बिहेव करेंगे, और एक्स बैक करने का तरीका भी वही है, उसको रियलाइज़ करने का तरीका भी वही है, रिलेशनशिप सही करने का तरीका भी वही है जो अनमैरिड कपल के लिए लागू होता है। इस पर मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ढेरों वीडियो मैंने बनाए हैं कि ब्रेकअप कैसे होता है, एक्स वापस कैसे आता है, एक्स को रियलाइज़ कैसे होता है, एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।